आप, हम और हर कोई शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सके। आप आपके इन्वेस्टमेंट से हज़ारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। आप शेयर मार्केट के बारे में टीवी पर सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। आप में से कई लोग दूसरों के कहने पर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और दूसरों पर भरोसा करके शेयर खरीदते हैं। कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी न होने के कारण दूर रहते हैं। इसलिए आपके लिए हम शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स सीरीज़ में लेकर आए हैं। इससे आपको शेयर मार्केट की पूरी तरह पहचान होगी। सीरीज 1 शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी। सेबी यानी रेगुलेटरी बॉडी। शेयर बाजार के कामकाज पर पूरी तरह सरकार का अंकुश होता है। इसी वजह से आपने और हमने जो पैसे लगाए उसका रक्षण होता है। ब्रोकर यानी दलालों के कामकाज पर शेयर बाजार के अधिकारी कड़ी नज़र रखते हैं। कोई भी शिकायत उनके पास जाने पर उसकी जांच होती है और जो भी कानून के नियमों को भंग करता है उसे दंड या शिक्षा मिलती है। भारत सरकार ने उसके लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड यह संस्था बनाई है, उसे सेबी कहा जाता है। इस संस्था के संचालक यानी डायरेक्टर शेयर दलाल के कामकाज पर ध्यान देते हैं। इसकी स्थापना सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992 के अनुसार हुई है। सेबी का कानून 1992 के हिसाब से उसे सेक्योरिटी पावर्स दिए गए हैं, वह हम जानेंगे। 1. निवेशकों का रक्षण करना। 2. सिक्योरिटी मार्केट पर अंकुश रखना और किसी भी प्रकार का गैर कानूनी व्यवहार न होने देना। 3. शेयर दलाल, मर्चेंट, बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर इत्यादि को रजिस्टर कराना और नियमों से काम करवाना। 4. अंतर्गत ट्रेडिंग नहीं होगी, इस पर ध्यान देना। और 5. नए वितरण की जांच करके अनुमति देना। सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में सिक्योरिटीज को परिभाषित किया, यानी किसी विशेष सूत्र या नियम द्वारा मापा जा सकता हो। इसमें शेयर्स, बॉन्ड यानी उधार निवेश प्रमाण पत्र, स्क्रिप्ट यानी पूंजीकृत पावती पत्र और उसी तरह की कोई भी कंपनी या कॉरपोरेट संस्था या सरकार द्वारा इश्यू किए गए और बाजार में बेचे जा सके अन्य सिक्योरिटीज़ का समावेश किया जाता है। इन सिक्योरिटीज़ के 4 प्रकार होते हैं। 1. शेयर्स। 2. सरकारी सिक्योरिटीज़। 3. डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट और 4. म्यूचुअल फंड यूनिट। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1. शेयर्स। वित्तीय यानी पैसों की भाषा में अंश अथवा शेयर का मतलब किसी कंपनी में भाग या हिस्सा होता है। एक कंपनी के कुल मालिकी ओनरशिप को लाखों करोड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मालिकी का हर एक टुकड़ा एक शेयर होता है। यह शेयर जिसके नाम पर होते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। वह कंपनी के भागीदार यानी पार्टनर है, ऐसा हम कहते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे कंपनी में उसकी हिस्सेदारी उतनी ही ज़्यादा होगी। कंपनी के शेयर होल्डर को मतदान यानी वोटिंग करने का भी अधिकार होता है। हम इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ या फिर शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकते हैं। सालों पहले हम जब शेयर खरीदते थे तब हमें शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पर मिलते थे। आज के इंटरनेट के युग में फिजिकल सर्टिफिकेट के बदले शेयर सीधे डीमैट में जमा होते हैं। डीमैट के बारे में हम अगली बार डिटेल में चर्चा करेंगे। हमें शेयर्स, इक्विटी या स्टॉक्स ये तीनों अलग अलग लगते हैं, पर यह सब एक ही है। सोचिए, किसी कंपनी को 2 करोड़ इक्विटी जमा करनी है। उनके एक इक्विटी शेयर की कीमत फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके अनुसार लागत के 20 लाख हिस्से किए जाते हैं। कुल शेयर्स के कुछ प्रतिशत शेयर व्यवस्थापक यानी मैनेजमेंट खरीद लेते हैं और बाकी शेयर्स खुदरा निवेशक यानी व्यक्तिगत पैसे लगाने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आदि खरीद लेते हैं। इस तरह से ये सब कंपनी के भागीदार यानी पार्टनर होते हैं और इन्हें सब फायदे मिलते हैं। इसी प्रकार कोई भी निर्णय या एग्रीमेंट पास करना हो तो कंपनी के उच्च अधिकारी के बराबर इन्हें भी अपना अभिप्राय यानी ओपिनियन देने का हक होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी मामलों में कंपनी की मंजूरी लेने के लिए बहुमत चाहिए। अगर शेयर होल्डर खुद
वोट देने के लिए नहीं जा सकते तो वो अपना प्रतिनिधि या लेटर के सहारे वोट दे सकते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट शेयर के जैसा लगता है लेकिन बहुत फ़र्क है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उधार लेते हैं और वो समय पर ब्याज देने के लिए कुछ शर्तें रखते हैं। उन्हें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मार्केट में से ब्याज पर पैसा लेते हैं तब इंडियन सिक्योरिटीज़ की भाषा में उसे बॉन्ड कहते हैं और प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में उसे डिबेंचर कहते हैं। अब आप और हम डेब्ट और शेयर के बीच का फ़र्क पर चर्चा करेंगे। डेब्ट निवेशक को ब्याज मिलता है, वह टैक्स डिडक्टेबल खर्चों में आता है, और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, वह कंपनी के टैक्स चुकाने के बाद बचे हुए फायदे से मिलता है। डेब्ट को समय का बंधन है पर शेयर्स को समय का कोई बंधन नहीं। इक्विटी निवेशकों को कंपनी के सभी कामों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है, पर डेब्ट निवेशकों के पास कंपनी पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं होता। डेब्ट निवेशकों को इन्वेस्ट की हुई सारी मुद्दल और ब्याज एक समय बाद वापस मिलता है। कंपनी की सभी जिम्मेदारियां और खर्चे पूरे करने के बाद बची हुई रकम शेयरधारक को डिविडेंड के नाम से मिलती है। सिक्योरिटीज मार्केट यह एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदार और विक्रेता शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर इत्यादि को खरीदी और बिक्री का सौदा कर सकते हैं। साथ ही मार्केट कॉरपोरेट व्यापार उद्योग क्षेत्र के नीडर और साहसी लोगों को उनके कंपनी और व्यापार के लिए रकम जुटाने का जरिया दिलाने का महत्वपूर्ण काम यह मार्केट करता है। इस बाजार के माध्यम से जिन लोगों के पास निष्क्रिय धन उपलब्ध है उनसे वह लेकर जिन्हें ज़रूरत है उन कॉरपोरेट दुनिया के लोगों के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट के माध्यम से यह कार्य बहुत आसानी से करते हैं। सिक्योरिटी मार्केट निवेशकों को बचत के रुपयों से कितना हिस्सा बचत के लिए और कितना हिस्सा व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए भी मार्गदर्शन करती है। हमारी बचत को निवेश से जोड़ने वाली अलग अलग मध्यस्थी संस्था के द्वारा इशू किए गए अनगिनत आर्थिक प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में भाग लेने वाले 3 प्रकार से हिस्सा लेते हैं। 1. जो सिक्योरिटीज़ का वितरण करते हैं। 2. जो सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। और 3. बीच के लोग जैसे मर्चेंट, बैंकर, शेयर दलाल आदि। सिक्योरिटी मार्केट में 2 विभाग होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के जरिए नई सिक्योरिटीज़ की बिक्री की जाती है। और सेकेंडरी मार्केट यह एक ऐसी जगह है जहां पर आईपीओ के जरिए बेची गई सिक्योरिटीज़ को दोबारा खरीदा बेचा जाता है, यानी कि ट्रेडिंग कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार हम सीरीज़ 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।